हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हम और हमारी अगली पीढ़ी का परवरिश। हमारे समय में परवरिश का कुछ अलग डिफरेंट तरीका था। अभी परवरिश का कुछ अलग नियम है। कुछ तो बुनियादी फर्क आया है। कारण है कि पहले की फाइनेंशियली स्थिति अभी का फाइनेंशियली स्थिति में अंतर है। अभी पहले क्या था, हर आदमी के को 5-6 बच्चे कम से कम था, तो सभी बच्चे में बांट के भी ही सब कुछ देना पड़ता था और साथ में फैमिली को भी देखना, ये सब भी पहले कॉन्सेप्ट ज़्यादा था। आजकल 2 बच्चे का कॉन्सेप्ट है। अब तो एक ही बच्चे का रखने का सब, क्योंकि भागा दौड़ी बच्चे भी पालना एक बहुत बड़ा समस्या है। बच्चे को छोटा से बड़ा करना, फिर बड़ा कर स्कूल डालना, इसके जॉब के साथ साथ बच्चों को देखना, तो वो भी बहुत बड़ा समस्या है। इसीलिए 2 नहीं तो 1 बच्चे रखते हैं आजकल। पहले क्या था कि 5-6 बच्चों में भी अगर खाना बनता था, कुछ भी खाना, कोई चॉइस का खाना नहीं था, एक कॉमन माँ बना देती थी खाना, दाल रोटी चावल, कुछ भी, रोटी बनाना, दाल चावल सब्जी, तो सभी बच्चे मिलके खा लेते थे। एक साथ एक थाली में 2 भाई बहन भी खा लेते थे। आज बिल्कुल चेंज है। आजकल है बच्चों के हिसाब से ही खाना बनता है, बच्चों के हिसाब से ही सारा कुछ होता है। खाना है तो बच्चे को आज पिज़्ज़ा खाना है तो बच्चे पिज़्ज़ा खा लेंगे, आज बर्गर खाना है तो बच्चे बर्गर खाएंगे, आज मम्मी मूड नहीं है तो आज डोमिनो चलो तो वहाँ खाते हैं, या बाहर में हम लोग आउटिंग चलते हैं, आज बाहर खा लेते हैं। और प्लेट तो साथ खाने की तो बात दूर, 2 भाई बहन ही रहते हैं तो सबका प्लेट अलग, डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट पहले था। कहीं नीचे भी बैठ के खा लो, टेबल पर भी बैठ के खा लो, जहां मर्जी खा लो, 2 भाई बहन मिलके खा लिए। और रहा कपड़े का, त्योहार कभी होली, दशहरा, ईद, दिवाली, क्रिसमस, इसमें बच्चों को कपड़ा मिलता था। तो सब कपड़ा, बहुत कम कपड़े होते थे, तो सब बहुत अच्छी तरह से अपने कपड़े को रखते थे कि कहीं जाना होता था तो वही 2-4 कपड़े होते थे, उसी को अच्छा प्रेस करके वेल मैनेज करके बक्से में रखा रहता था। आजकल इतने कपड़े होते हैं, जब मार्केट जाते हैं 2 कपड़े बच्चों के लिए ले आते हैं, क्योंकि कम बच्चे और पैसे अगर उतना ही है, कम बच्चों में देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको कर सकते हैं। पहले पैसे उतना थे, बांटना, 5-6 बच्चे होते थे, उनकी शादी के लिए भी जमा करो, अपने पेरेंट्स के लिए भी रखो, रिश्तेदार के लिए भी करो। आजकल वो रिश्तेदार, पेरेंट्स, वो सब कम हो गए हैं, तो अपना देखना है और अपने बच्चों का देखना है। तो बच्चे का मुंह मांगी डिमांड पूरा हो रहा है। पहले क्या था, बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, जो पेरेंट्स करता था तो वही वो मान जाते थे। कोई जिद नहीं करना, अगर जिद भी करना है तो माँ से धीरे से हल्की आवाज में जिद करते थे। आजकल के बच्चे अपना डिमांड पुटअप करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो मेरे को ये टॉयज चाहिए, मुझे दूसरा टॉयज नहीं, ये टॉयज नहीं चाहिए, रेसिंग कार चाहिए। तो आजकल क्या है, पेरेंट्स भी सक्षम हो गए हैं, क्योंकि उनको जिम्मेदारी कम हो गया है, वो भी बच्चों का डिमांड पूरा कर देते हैं। पहले के पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स मुंह मांगी डिमांड पूरा नहीं करते थे। हम लोग को जो भी कर देते थे वही बहुत अच्छा लगता था कि हमारे बाबूजी ने किए, हमारी माँ ने किया, या चाचा ताऊ ही कुछ दे देते थे तो हम लोग बहुत खुश होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे का कितना भी डिमांड पूरा करो, वो खुश नहीं होते हैं। ये तो आपने दिया, वो पुराना हो गया। पहले क्या था, एक साइकिल था, सब भाई बहन सब मिलके उसको साइकिल चलाते थे। बड़े भाई का अगर कपड़े छोटे हो गए तो छोटे पहन लेते थे।
और अगर किताब जो स्कूल में पढ़ाई करने का है, एक भाई का किताब आया, एक बहन का किताब आया, तो छोटे भाई बहन अगर होंगे तो वो पढ़ लेते थे। तो बुक्स खरीदने में भी एक बुक्स के बहुत काम आ जाता था, एक कपड़ों से बहुत काम आ जाता था। साइकिल है तो एक साथ चल सब हो जाता था। बेड है तो एक बेड है तो उसमें 2-3 भाई बहन मिलके सो जाते थे। आज के टाइम और बढ़ गया है, अलग सा उसका बेड, उसका अलग सा रूम सेटअप करना है, तो सारा कुछ बहुत चेंज हो गया। पहले किसी चीज में एक दूसरे को साथ देते थे, अगर एक भाई बहन कुछ कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, दूसरा भी उसको साथ देते थे। अब मन में बहुत एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट था, प्यार था। बड़ा भाई अगर बोल दिया कुछ तो छोटा भाई करेगा ही, बड़ी बहन बोल दी तो छोटी बहन करेगी ही। एक रिस्पेक्ट वाला जो था वो हम जनरेशन में ज्यादा था। एक दूसरे के बड़े से ऊंची जबान में बात नहीं करना होता था। छोटा भाई बहन उसका बात सुनता था, उसके ऑर्डर मानता था, कुछ कहे तो उसका सुनता था। आज के जनरेशन में जस्ट विपरीत हो गया है। इमोशन नाम का चीज कम हो गया है, पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है। इमोशन है बट कम हो गया है। माँ बाप के लिए भी नहीं, माँ बाप भी डिमांडिंग मशीन हो गया, उनका डिमांड पूरा करने का एक मशीन हो गया है। माँ बाप भी होड़ में लगे रहते हैं, स्कूल अच्छे अच्छे ड्रेस पहने, अच्छे शूज पहने, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हमारे बच्चे, जिससे हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारा हो या आसपास में हो कि इनके बच्चे ब्रांडेड ड्रेस पहनते हैं, ब्रांडेड स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनके पास एप्पल का लैपटॉप है, इनके पास और भी सोनी का लैपटॉप है। मतलब हर चीज में ज्यादा से ज्यादा करना, जिसका कारण क्या हुआ, वो इमोशन कम होते गया बच्चों में। अगर किसी चीज की इच्छा नहीं हो, अगर आपको भूख नहीं लगे और आप अगर खाना खाएं तो उसको इच्छा से नहीं होगा। उसी तरह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, मुंह से आवाज बिना निकाले पेरेंट्स उसके जरूरत को महसूस करते हैं। जितना महसूस करते हैं उतना ही इमोशन बच्चों में कम हो गया। बच्चे भी बस ऐसे ही समझते हैं कि मिल जाएगा, किसी चीज का वैल्यू नहीं, पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं, किसी सामान को, कपड़े का इंपॉर्टेंस नहीं। उनके पास 50-50 कपड़े हैं, कपड़े को कैसे रखना है, कैसे तरीके से रखना है, कहीं जाना, वो सारे कुछ नहीं करना है। वो बस पहले और अभी में अंतर ये हो गया कि पहले का आदमी का मेंटल लेवल भी थोड़ा सा हाई होता था। आजकल सीमित हो गया, लिमिट हो गया, रिश्ते भी लिमिट हो गए हैं और सब कंप्यूटराइज हो गया, दिमाग भी कंप्यूटराइज हो गया है। बच्चे भी दिन रात कंप्यूटर गेम में लगे रहते हैं या तो इंडोर गेम खेलते रहते हैं। बाहर पार्क जाना, खेलना, एक दूसरे से, मोहल्ले टोले के बच्चों से या अपने सोसाइटी के बच्चों से इंटरेक्ट होना कम हो गया है। सब अपने में व्यस्त है। अभी इतना सारा बुक्स उनको देखना पड़ता है। बुक्स का तो बैग में इतना वजन होता है कि वो उठा नहीं पाते हैं। इसके बाद उसको ट्यूशन क्लासेस है, इसके बाद कंप्यूटर क्लासेस है, इसके बाद लैंग्वेज क्लासेस है। इतना बिजी हो गया, मुझे लगता है इतना व्यस्त होने के बाद भी उसका डेवलपमेंट वो नहीं है जो पहले था। पहले एकदम फ्रीली था, नेचुरल रूप से बच्चे अगर कहीं छोटा सा ही गेम खेलता था, कोई बहुत कीमती गेम नहीं खेलता था, कोई लॉन टेनिस नहीं खेलता था, कोई टेबल टेनिस नहीं खेलता था, कोई वो गोल्फ नहीं खेलता था, वो गिल्ली डंडा ही खेलता था या कैरम बोर्ड ही खेलता था, तो सब मोहल्ले के भी बच्चे, अपने रिश्तेदार के भी बच्चे, सबके साथ खेलता था। कभी छुट्टियों में गांव जाता था, सब तरह का उसको एनवायरनमेंट मिलता था। इसीलिए उसका जो है डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा, ऑल ओवर जो था वो बहुत सोशल बनते जाता था। किसी चीज को करना, किसी, आजकल सोशल नहीं है, आजकल बच्चा लिमिटेड उसका थिंकिंग हो गया है। जो भी है थिंकिंग, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी से मेरे को मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं। इससे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग टर्म में होगा और अभी भी हो रहा है। पेरेंट्स बच्चों को कुछ बोलते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता है माँ बाप का बात। पहले क्या था, माँ बाप से के अलावा बच्चों को दूसरे अंकल ताऊ
अगल अड़ोस पड़ोस के लिए भी सोचता था कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। वो नहीं है। अब बच्चों को है, मुझे क्या, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं करता हूँ, मुझे क्या लेना देना, कौन क्या सोचे, कौन क्या करे। तो वो जो है उद्दंडता बढ़ रहा है। एक जो इज्जत का भावना, एक जो एक दूसरे का रिस्पेक्ट का है, वो रिस्पेक्ट कम हो गया है आज के नई पीढ़ी में। पहले ज्यादा रिस्पेक्ट था एक दूसरे के साथ, आजकल रिस्पेक्ट कम हो गया है। भाई बहन का तो आप सोचिए, भाई अगर दो भाई है तो भाई भाई का कंप्यूटर नहीं यूज करेगा, भाई भाई का साइकिल यूज नहीं करेगा। पेरेंट्स सबका इंडिविजुअल अलग अलग खरीद के दे रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट मनी है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सिखाएं। एक साइकिल है तो दूसरे को चलाने दें, एक अगर ड्रेस है तो दूसरे को भी दें, उसको पहनने दें। तो कोई हर्ज नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ बांट के खाना, बांट के रहने से वो जो उसका ग्रोथ होगा, प्रॉपर ग्रोथ होगा, आगे भी भविष्य में भी वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना पसंद करेंगे। नहीं तो इससे अगर वो मिलते जुलते नहीं है तो उससे क्या होगा, मेंटल प्रॉब्लम। आजकल डिप्रेशन क्यों हो रहा है, कारण यही है कि आप समाज से, परिवार से कटते जा रहे हैं, जिसके कारण आज के बच्चों में डिप्रेशन बहुत हो रहा है। कारण यही है, दिन रात आप किताब पढ़ेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, इसके अलावा भी तो आपको थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी तो चाहिए। वीडियो गेम में आप क्या है, वीडियो गेम में क्या रिफ्रेशमेंट मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आप 4 से मिलेंगे, 4 से बात करेंगे तो आपका एक अलग आपका मेंटल जो भी टेंशन है वो रिलीज होगा और आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। इसीलिए आज मेरा यही टॉपिक था कि बेटर है कि आप बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के, अगर भाई बहन ही है तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करें, बांटें, जिससे कि उसका जो प्रॉपर ग्रोथ है ना मिलने जुलने वाला होगा और आगे चल के आपके बच्चे डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना वो ओपन रहेंगे माइंड के, उतना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बस आज इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस तब तक के लिए इतना। नमस्कार।